नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 67 एपिसोड में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में कोहराम मचा है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच शह और मात का खेल जारी है। इस खेल में बगावती तेवर अपनाने वाले उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। विधायकों की खरीद फरोख्त के सवाल पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोपों प्रत्यारोपों की बरसात हो रही है, मगर इस पूरे खेल में राज्य में भाजपा की सबसे कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया चुप हैं। अपनी चुप्पी पर सवाल उठने के बावजूद वह अपना मुंह नहीं खोल रही। सहयोगी दल के सांसद हनुमान बेनीवाल के गहलोत सरकार को बचाने के सार्वजनिक आरोपों के बावजूद वसुंधरा की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। सवाल है कि क्या वह वसुंधरा ही है जिसने राज्य में भाजपा का गणित बिगाड़ कर रख दिया? क्या वसुंधरा ने वाकई संकट में घिरी गहलोत सरकार को बचाने में दिलचस्पी दिखाई? सार्वजनिक तौर पर तो नहीं, मगर भाजपा में ऐसी चर्चा आम है। इन चर्चाओं को तब बल मिला जब सचिन पायलट की बगावत के बाद आगामी रणनीति के लिए जयपुर में भाजपा की ओर से बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक से भी वसुंधरा ने खुद को दूर रखा। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महासचिव ओम माथुर और गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तब वसुंधरा की चुप्पी साफ संकेत करती है कि इस पूरी स्थिति से खुश नहीं है। आखिर वसुंधरा ऐसा रुख क्यों अपना रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। साल 2014 में जब भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग की शुरुआत हुई, तो इनके निशाने पर पार्टी के जो नेता थे उनमें वसुंधरा शीर्ष नेताओं में शामिल थी। इसके अलावा ऐसे नेता निशाने पर थे जिन्हें वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के कैंप का माना जाता रहा है। इस सूची में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी थे। मोदी शाह की जोड़ी भाजपा को अपने युग में लाने के साथ ही आडवाणी की छाया से मुक्त करने के मिशन पर थी। इसी मिशन के तहत साल 2014 के बाद जितने चुनाव हुए, वहां इस जोड़ी ने पुराने और कद्दावर नेताओं को किनारे कर नए चेहरों को सरकार की कमान सौंपी। मसलन हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, झारखंड में रघुवर दास, हिमाचल प्रदेश में जयराम, तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह को राज्य के जमे जमाए और जनाधार वाले नेताओं पर तरजीह दी गई। इसी दौरान इस जोड़ी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं तलाशी, मगर स्थितियां अनुरूप न होने और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कद का चेहरा तलाशने में नाकाम रहने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। हालांकि इन राज्यों में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण इस तरह से किया गया जिससे इन नेताओं से मुक्ति मिल सके। हालांकि मध्य प्रदेश में विकल्प की मजबूरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिद ने इस जोड़ी को फिर से चौहान पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। वसुंधरा जानती हैं कि पार्टी नेतृत्व उन्हें राज्य की राजनीति के हाशिए पर डालने पर आमदा है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण के सवाल पर इस मसले पर वसुंधरा और केंद्रीय नेतृत्व के बीच जमकर सियासी उठक पटक हुआ। नहीं झुकने पर अडिग वसुंधरा की जिद के सामने झुकते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें 80 सीटों पर उम्मीदवार तय करने का अधिकार दिया। वसुंधरा ने इसमें से करीब 50 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि विरोधी खेमा जिसने 120 सीटों पर मनपसंद उम्मीदवार उतारे, उनमें से करीब 20 सीटों पर भी पार्टी को जीत हासिल हुई। भाजपा नेतृत्व के लिए मुख्य समस्या वसुंधरा का कद और उनका जनाधार है। केंद्रीय नेतृत्व की नापसंदगी के बावजूद
वसुंधरा राजस्थान में भाजपा की निर्विवाद रूप से सबसे कद्दावर नेता है। नेतृत्व जिन चेहरों के सहारे उन्हें टक्कर देने की कोशिश करता है, वो चेहरा व्यक्तित्व और जनाधार के सवाल पर वसुंधरा के आसपास भी नहीं ठहरता। यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व बीते 5 सालों से उनकी काट तलाशने में असफल रहा है। हालांकि इस दौरान उनका कद घटाने के लिए राज्य संगठन की सारी नियुक्तियां उनके सलाह के बगैर की गई। यहां तक कि राज्यसभा उम्मीदवार तय करते समय भी उनकी राय नहीं ली गई। ऐसे में वसुंधरा ने सचिन पायलट के जरिए इस कमी को पूरा करने की पार्टी नेतृत्व की योजना को पहचाना और गहलोत सरकार को गिराने के खेल से खुद को दूर कर लिया। दरअसल अगर गहलोत सरकार गिरती तो सचिन के मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज्यादा थी। ऐसा होने पर भाजपा नेतृत्व को जहां वसुंधरा के कद का नेता मिलता, वहीं वसुंधरा की सियासी राह मुश्किलों में घिर जाती। दूसरी स्थिति सरकार गिराने में नाकामी के बाद पायलट का भाजपा में प्रवेश की संभावना है। यह स्थिति भी वसुंधरा के लिए सियासी घाटे का सौदा साबित होगी, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में जनाधार वाले नेता हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में वसुंधरा केंद्रीय नेतृत्व की योजना पर काम कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि गहलोत सरकार की विदाई दरअसल राज्य की राजनीति से उनकी भी विदाई का कारण बन सकती है। इसलिए वसुंधरा अंदर खाने केंद्रीय नेतृत्व के दाव को सफल नहीं होने देने का हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व की मुश्किल यह है कि राज्य में पार्टी के करीब 50 विधायक वसुंधरा के अंधभक्त की तरह हैं। ऐसे में वसुंधरा के चाहे बिना भाजपा नेतृत्व का राज्य की सत्ता हासिल करने के लगाया गया दांव सफल नहीं हो सकता। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि इस मामले में मोदी शाह की नेतृत्व वाली भाजपा भी कांग्रेस की राह पर है। कांग्रेस की एक कोटरी ने दशकों तक अपनी चलाकर पार्टी में कद्दावर छत्रपों का अंत कर दिया। अब जब कांग्रेस को ऐसे छत्रपों की जरूरत है तो ऐसे छत्रप सूरज की रोशनी में लालटेन जलाकर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, क्योंकि दिग्गज छत्रपों का निर्माण दशकों में होता है। भाजपा उसी राह पर चल पड़ी है। चाहे सरकार हो या संगठन, दोनों ही जगह जनाधार वाले नेताओं की जगह मैनेजरों ने ले ली है। पार्टी में फिलहाल मोदी ब्रांड सर्वाधिक लोकप्रिय है, इसलिए भाजपा को इसकी कमी फिलहाल नहीं खल रही। मगर जिस तरह से पार्टी एक के बाद एक राज्यों में फेल हो रही है, इससे भविष्य की बागनी दिखाई देने लगी है। भाजपा को समय रहते इस सवाल का हल ढूंढना होगा। सवाल है कि अगर मोदी की लोकप्रियता में देर सवेर कमी आई तो पार्टी इसकी भरपाई कैसे करेगी। जिन सवालों से आज कांग्रेस जूझ रही है, भाजपा का भविष्य में उन्हीं सवालों से सामना होगा। नमस्कार।